मैम एक आपकी वीडियो पे एक कैंडिडेट ने कमेंट किया है कि मैडम नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब धोखा, गरीबों को लूटना, झूठ बोलना, अपने पैसे फंसाकर दूसरे को फंसाकर अपने पैसे निकालना, ये सिर्फ यही सब होता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो इस पर आप उस कैंडिडेट को क्या आंसर करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? क्या नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में धोखा है या उसको उस व्यक्ति को कोई धोखा है? देखो, जब मैंने ये मैसेज पढ़ा था ना, तो आप सोचोगे मुझे गुस्सा आया होगा। मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। मुझे ऐसा लगा, मुझे उस कैंडिडेट के ऊपर दया आई। मुझे लगा वो बेचारा नेटवर्क मार्केटिंग को समझ ही नहीं पाया। शायद उसको जिसने ज्वाइन करवाया होगा वो एक ऐसा लीडर होगा जिसने कि उसे सही दिशा नहीं दी होगी। कहते हैं ना, दशा कोई भी हो, दिशा देने वाला मिल जाए तो नैया पार हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि उसको सही दिशा देने वाला लीडर नहीं मिला, सही नेटवर्क मार्केटिंग को कहीं ना कहीं समझाने वाला कोई नहीं मिला। और ये ही लोग हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिशा सही नहीं मिली और साथ में उनके पैसे लगवा दिए गए। और उन्हें पहले कहा गया होगा कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ से। पहले उसको प्लान नहीं समझाया होगा, वो कैसे मिलते हैं, कैसे आगे। ये ट्रेडिशनल बिजनेस तो है नहीं, ये तो डायरेक्ट मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। तो इसलिए उस इंसान के ऊपर सच पूछो तो मुझे दया ही आई थी। और मुझे लगता है कि हर लीडर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसे सही समझाए। वो करे ना करे अलग बात है, पर अपने फ़ायदे के लिए किसी को फंसाना नहीं चाहिए। वैसे ये फंसने का बिजनेस नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं तो इस बिज़नेस में अचानक से आई थी। जैसे कि मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, तो मेरे को एक पेशेंट इसमें इन्वॉल्व किया था और मैंने इस बिज़नेस को समझा। मैंने फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग किताब पढ़ी और मुझे वो किताब से ये समझ में आया था कि 21वीं सदी का ये सबसे बेस्ट बिज़नेस होगा। पढ़ा इसको, इसकी नॉलेज ली, तो मुझे लगा कि इस बिज़नेस को मुझे करना तो है, लेकिन मुझे ना इसको एक डॉक्टर की तरह करना है, ना कि कूली की तरह। डॉक्टर की तरह इस तरीके से ही कि मेरे को इसको लोगों को नॉलेज दे करके लर्निंग बेस्ड बिजनेस बनाना है। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने शुरुआत में अपने टीम का एक नाम रखा था, अपने इस बिजनेस को चलाने के लिए एक नाम रखा था। वो नाम था कैनी, CANI, कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। तो अगर आप इसको इस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हो तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता रहेगा। और जब नॉलेज मिलेगा जो आपके लाइफ में भी कहीं ना कहीं काम आएगा। तो लोग, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े और जिन्हें ये पसंद आया उन्होंने इसे कंटिन्यू रखा। और मुझे लगता है जब नॉलेज उन्हें मिलता चला गया तो आज काफ़ी लोग हैं जिन्होंने कंटिन्यू रखा है इस सिस्टम को। लोग कहते हैं रिटेंशन होना ज़रूरी है, मेरे सिस्टम में तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं रिटेंशन हुआ। तो इसलिए इस बिजनेस को मुझे लगता है कि नॉलेज दे करके, समझा करके कहीं ना कहीं हम इस बिज़नेस को करवाएंगे लोगों को, तो लोगों को समझ में आएगा और लोग ज़्यादा समय तक टिके रहेंगे। और ये बिज़नेस तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बिज़नेस है। देखो, मैं तो आपके पास एक जीता जागता एक उदाहरण हूँ, ठीक है ना। मैं लगभग 23 साल से इस सिस्टम में हूँ, इस बिज़नेस में हूँ। और 23 साल से मैंने सिर्फ यही करके मैंने आज तक किसी भी मेरी टीम में आने वाले इंसान को ज़बरदस्ती ना तो प्रोडक्ट्स खरीदवाए, नहीं मैंने उनको ज़बरदस्ती रुकने के लिए कहा। हाँ, मैं नॉलेज देती रही। और आज मेरी टीम में काफ़ी लोग हैं जो इस बिज़नेस से बहुत कमा रहे हैं। मैं खुद भी इस बिज़नेस से एक अच्छी अर्निंग करती हूँ। और साथ में सारे लोग जो हैं वो मेरी टीम में, मैं यही कहूँगी कि वो मुझे थैंक्स करते नहीं थकते हैं। और अगर कोई छोड़ के भी चला गया है तो वो पता है मुझे क्या आंसर देता है कि मैडम बिज़नेस तो अच्छा था, हम नहीं कर पाए। तो मुझे तो आज तक ऐसा कोई नहीं मिला है, क्योंकि मैंने कभी किसी के ऊपर भी जोर जबरदस्ती नहीं की कि आपको इतना बिजनेस करना ही करना है। उनकी मर्जी है, अगर वो करते हैं तब भी ठीक है। और मैं हमेशा उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखती हूँ। एटलीस्ट उन्होंने मेरे को सुना और इस बिजनेस में कहीं ना कहीं कदम रखा। तो अगर कोई छोड़ के भी गया है तो उनके लिए भी मेरे मन में हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रहती है। फंसना तो देखो वो है कि किसी ने आपसे पैसे ले लिए और आपके घर में एक भी प्रोडक्ट भी नहीं आया
और आपको कहा कि आपको पैसे आएंगे, एक आध बार आपके पास आ भी जाते हैं, सपोज करो उसके बाद कभी भी नहीं आ रहे हैं पैसे, तो इससे तो आप फंसना कहोगे। लेकिन जहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पर उन प्रोडक्ट्स को आपने सपोज करो 1000 के प्रोडक्ट्स लिए, उसके बदले में आपको 1000 रुपये दिए और आपको उसके बदले में प्रोडक्ट्स मिल गए और वैल्यू फॉर मनी है। प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा हुआ है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो 25% यूज़ करके भी आप वापस कर सकते हो। तो आप बताइए ना कि वो तो हमने प्रोडक्ट्स यूज़ किए, तो किससे फंसना कहते हैं? मोदी केयर क्या है? सिर्फ आप वहाँ पर प्रोडक्ट्स लेते हो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी वाले और यूज़ करते हो, और उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोगों तक अपना ये मैसेज पहुँचाते हो। तो मुझे तो यहाँ पर फंसने वाली कोई भी बात नहीं नज़र आती है। तो बेसिकली फंसता वो व्यक्ति है जो लालच में आके पैसे दे देता है किसी कंपनी को। हाँ बिल्कुल ठीक, कि जहाँ पर कि लोग सिर्फ आपको हवा बेच रहे होते हैं, आपको प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं दे रहे होते हैं, आपको सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, तो वहाँ पर तो फंसने वाली बात होती है। मुझे लगता है ऐसी चीज़ों में अगर लोग पैसे देते हैं तो वो खुद जिम्मेदार है ना, उन्हें कुछ तो सोचना चाहिए। जब भगवान ने एक चिड़िया को घोंसले में खाना नहीं दिया है, तो क्या इस तरीके से कोई रातों रात अमीर हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। तो उन्हें इस तरीके की चीज़ों में लालच ही हमें फंसाता है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारा जो लालच है वो हमें फंसा लेता है। हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हमें कुछ काम नहीं करना है और हम इस तरीके से अमीर बन जाए। फिर नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते हैं। पर ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो इतने सालों से चल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई फंसने फंसाने वाली बात है।